चैप्टर चालू हो गया था करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने पोटेंशियल देखी थी, फिर देखी थी फ्री इलेक्ट्रॉन देखे थे, फिर क्या देखा था हमने, चार्ट देखा था कि जो सर्किट डायग्राम होती है तो उसमें से जो पर्टिकुलर जो साइन दिए होते हैं वो किस चीज के होते हैं। तो आज हम वैसे इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना सीखेंगे कि उसके लिए मटेरियल आपको दिया है कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर। कॉपर और एल्यूमिनियम का आपको एक वायर लेना है, फिर एक ग्लास रॉड और रबर। तो मेथड क्या है आपको कि मेक अ कनेक्शन एज शोन इन फिगर, जैसे 3.6 में जैसे आपको कनेक्शन दिया है वो आपको करना है। फर्स्ट कनेक्ट अ कॉपर वायर बिटवीन ए एंड बी। तो देखिए ये ए पॉइंट है और ये क्या है, बी पॉइंट है। या तो आपको कॉपर वायर लेना है या तो एल्यूमिनियम का, तो आपको वो वायर ऐसे जोड़ने। तो उसके बीच बीच में देखिए हमने वो चार्ट में दिखा था कि जो ए लिखा होता है वो क्या होता है, एमीटर होता है। और ऐसे अगर एक बड़ी एक छोटी और फिर से एक बड़ी एक छोटी हो तो वो क्या होती है, बैटरी होती है। अगर सिर्फ एक बड़ी और छोटी हो तो वो क्या होता है, सेल होता है। तो ये देखिए ये की है, तो ये प्लग की होता है, या तो हम स्विच बोल सकते हैं कि ऑन ऑफ करने के लिए कुछ चाहिए। तो ये के क्या हो गया, की हो गया। अब जो ऐसे पतली से ऐसे लाइन बनाती है वो क्या होती है, हमारी वायर होती है। तो ऐसे शो करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में। हम वैसे की वैसे सर्किट तो बना नहीं सकते, इसलिए ये क्या होती है, उसकी सर्किट डायग्राम होती है। तो पहले हम लेंगे ए टू बी ऐसे वायर लेंगे, देन इन अ प्लेस ऑफ कॉपर वायर कनेक्ट एल्यूमिनियम वायर, ग्लास रॉड एंड रबर एक्सेट्रा। तो जो कॉपर हमने वायर लिया उसमें आपको एल्यूमिनियम वायर भी जोड़ना है, ग्लास रॉड जोड़ना है, रबर। जैसे हमारे वायर होते हैं ना वैसे हमें उसका कवर बनाना है। तो फिर एट वन एट अ टाइम एंड मेजर करंट ईच टाइम। तो अभी क्या करना है कि आपको टाइम क्या करना है, मेजर करना है। कंपेयर द वैल्यू ऑफ करंट इन डिफरेंट केसेस। तो डिफरेंट केसेस में आपको आपकी जो टाइम की वैल्यू है वो डिफरेंट आएगी, तो आपको यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट है कंडक्टर एंड इंसुलेटर। जैसे हमने ये एक्टिविटी देखी थी कि हमें क्या करना था, पहले कॉपर वायर लगाना था, फिर एल्यूमिनियम वायर लगाना था, फिर ग्लास रॉड लगाना था, फिर क्या रबर लगाना था। तो उनमें से फिर हमें देखना था कि करंट कितना जाएगा, तो किसमें से करंट जाएगा किसमें से नहीं जाएगा। तो उसके ऊपर अभी हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, कैरी करता है। इंसुलेटर क्या करता है कि जो करंट है वो फ्लो होने नहीं देता आगे तक, क्योंकि उसमें इंसुलेटर होता है। तो हम वी हैव लर्न अबाउट द रेजिस्टेंस टू एन इलेक्ट्रिक करंट। जो इलेक्ट्रिक करंट है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होता है वो हमने देखा था, R इक्वल टू V/R होता है। वी कैन डिवाइड सबस्टेंस इनटू कंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो यही सबस्टेंस को हम क्या कर सकते हैं कि कंडक्टर और इंसुलेटर में डिवाइड कर सकते हैं। इंसुलेटर को बैड कंडक्टर भी बोला जाता है कि वो क्योंकि वो कंडक्ट नहीं कर सकते इसलिए वो बैड कंडक्टर हो गया। तो कंडक्टर की आपको डेफिनेशन दी है, दो सबस्टेंस व्हिच हैव वेरी लो रेजिस्टेंस आर कॉल्ड कंडक्टर। तो जो कंडक्टर होते हैं उनको कम से कम रेजिस्टेंस पावर होता है, मतलब वो करंट को आगे फ्लो होने देता है। करंट कैन फ्लो इजीली थ्रू सच मटेरियल। जिस मटेरियल से करंट इजीली फ्लो हो सकता है उसको क्या बोलते हैं, कंडक्टर। जैसे हमारा वायर हो गए, फिर हमारा जो आयरन रॉड ऐसे हो क्या है कि उसमें से करंट जा सकता है। फिर देखिए इंसुलेटर, दो सबस्टेंस व्हिच हैव एक्सट्रीमली हाई रेजिस्टेंस एंड थ्रू व्हिच करंट कैन नॉट फ्लो आर कॉल्ड इंसुलेटर। फिर ऐसे सबस्टेंस की जिसकी जो रेजिस्टेंस पावर होती है वो बहुत हाई होती है, मतलब वो करंट को क्या बहुत सारी डिफिकल्टी पैदा कर देती है कि करंट आगे फ्लो नहीं होता। और फिर उसकी वजह से वो उसको क्या बोलते हैं कि इंसुलेटर बोलते हैं। जैसे रबर हो गया और वुड, जैसे हमारा लकड़ी का टुकड़ा होता है उसमें से करंट जाता है क्या, नहीं जाता, तो वो क्या होते हैं हमारे इंसुलेटर हो गए। तो फर्स्ट आपको क्वेश्चन पूछा है इसके ऊपर, व्हाई आर सम सब्सटेंस कंडक्टर्स व्हाइल अदर आर इंसुलेटर। तो कुछ सब्सटेंस कंडक्टर और इंसुलेटर से क्यों है, तो उसका आंसर आपको लिखना है, व्हाई कैन आवर बॉडी कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो हमारी जो बॉडी है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है क्या, वो आपको पूछा गया है। मेक अ लिस्ट ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर यू सी अराउंड यू। जैसे मैंने आपको दो एग्जांपल दिए थे कंडक्टर के और इंसुलेटर के, ऐसे आपको और भी एग्जांपल फाइंड करने हैं, बॉक्स करना है। एक कंडक्टर का बॉक्स करना है, एक क्या इंसुलेटर का बॉक्स करना है। उसमें आपको जो पता होंगी वो एग्जाम्पल आपको लिखने हैं। फिर दिया है जो हमने ओम्स लॉ देखा था उसका आपको एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया है, एक प्रॉपर सर्किट डायग्राम के थ्रू एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ। तो मटेरियल दिए 4 फेज लेने, कितने वोल्ट के, 1.5 वोल्ट के, एमीटर, वोल्टमीटर, कनेक्टिंग वायर, नाइक्रोम्स का वायर होना चाहिए, फिर प्लग की। तो प्रोसीजर आपको दिए कि सेटअप अ सर्किट एज शोन इन 3.7, जो फिगर आपको दिए वैसे आपको सेटअप करना है। यूज द नाइक्रोम वायर XY एज द रजिस्टर। तो आपको नाइक्रोम का वायर यूज करना है एज अ रजिस्टर। कनेक्ट वन ऑफ
ऑफ द 4 सेल एज शोन इन फिगर। तो जैसे 4 सेल है, ये जो एक बड़ी लाइन है एक छोटी लाइन है, ऐसे जो सेल है वो आपको क्या करने हैं, एक पैरेलल लाइन में से सीरीज में क्या करना है आपको लगाने हैं। टेक रीडिंग ऑफ एमीटर एंड वोल्टमीटर एंड इंटर देम इन द टेबल बिलो। तो आपको एक टेबल दिया है, उसमें आपको रीडिंग लिखनी है, उसकी एमीटर कनेक्ट करना है। एमीटर से क्या किया जाता है, करंट आपको क्या मेजर किया जाता है, वोल्टमीटर से पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो मेजर किया जाता है। तो आपको एक बार करंट मेजर करना है, एक बार वोल्टमीटर से आपको क्या पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। फोर्थ दिया है, नाउ एट द रेस्ट ऑफ द सेल 1 by 1। तो जो बाकी के रिमेनिंग सेल है वो आपको 1 by 1 उसमें अटैच करने, इंटर द रीडिंग इन द टेबल फॉर सच केस। तो उन केस में क्या रीडिंग आएगी वो आपको देखना है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ V by R। V by I का मतलब क्या होता है, R। R इज इक्वल टू हमने फॉर्मूला देखा था, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। तो आपको R की वैल्यू कैसे मिलेगी, V by R वैल्यू मिलेगी। ड्रॉ, फिर सीरीज दिया है, ड्रॉ ग्राफ बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। जो आपके रीडिंग आएगी उसके हिसाब से आपको क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। ये हमारी डायग्राम है वेरी प्रेडिक्शन ऑफ ओम्स लॉ की। ये देखिए ये क्या है, 4 सेल्स है, उसको सीरीज में लगाया हुआ है ABCD। और यही हमारा XY है वो नाइट्रोन का वायर है। फिर R क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। और यहाँ पे A देखिए प्लस और माइनस करके दिया है, वो क्या है, करंट है। फिर V का आपको साइन दिया है, ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए मेजर करने के लिए हम किसका, वोल्टमीटर का। ये एमीटर है, ये वोल्टमीटर है, ये की करके दिया है, वो क्या है, प्लग की है। तो ऐसे हमारी ये सर्किट डायग्राम है। तो आपको चार्ट दिया था कि जो हमें क्वेश्चन पूछे गए थे वो आपको इसमें लिखने हैं। तो पहले नंबर ऑफ सेल कितने हैं, 4 है। फिर करंट उसमें से कितना है वो आपको लिखना है। फिर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस दिया है वोल्ट में, वो लिखना है। और फिर जो हमारा R आएगा वो क्या आएगा, जो V by R। V यहाँ पे करंट है तो एक एक बार करके आपको V by R की यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है। फिर जो हमने अब तक फॉर्मूले देखे उसके ऊपर अभी हमें एग्जांपल दिए, ओम्स लॉ एंड रिलेटिविटी के ऊपर आपको एग्जांपल दिए। फर्स्ट एग्जांपल है, रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट इन अ लाइट बल्ब इज 1000 ohm if the bulb is fed by a current from a source of potential difference 230 volt, how much the current will be flow through it। तो आपको जो फिलामेंट हमारा जो लाइट होता है उसके ऊपर जो फिलामेंट उसके अंदर जो फिलामेंट की जो लाइन वायर होता है तो उसकी जो आपको वैल्यू दी है कितनी दी है, 1000 ओम दी है। ये क्या है, हमारा रेजिस्टेंस है। और हमें क्या दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया है 230। तो हमें क्या निकालना है, I निकालना है। I मतलब क्या होता है, करंट। तो हमने I की वैल्यू लिखी 1000 ओम और वोल्ट कितना है, 230 वोल्ट है। तो हमें फॉर्मूला क्या है, I का, करंट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। तो हमने V by R लिख लिया। फिर जो V की वैल्यू कितने 230 है डिवाइड बाय 1000। तो हम इसका डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 0.23 एम्पियर। एम्पियर क्यों लिखा है, क्योंकि करंट का जो SI यूनिट है वो कितना है, एम्पियर है। तो हम उसका आंसर वर्ड्स में लिखेंगे, करंट फ्लोइंग थ्रू द फिलामेंट ऑफ अ बल्ब। बल्ब के फिलामेंट से जो करंट फ्लो होगा वो कितना होगा, 0.23 एम्पियर होगा। फिर सेकंड क्वेश्चन दिया है, लेंथ ऑफ कंडक्टिंग वायर इज 50 सेंटीमीटर एंड इट्स रेडियस इज 0.5 मिलीमीटर। तो आपको एक वायर दिया है, उसकी लेंथ कितनी है, 50 सेंटीमीटर है, उसकी रेडियस है 0.5 मिलीमीटर। इफ इट्स रेजिस्टेंस इज 30 ohms, व्हाट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। तो मटेरियल की अभी हमने क्या निकाली, रेजिस्टिविटी निकाली। तो जो हमारी लेंथ थी 50 सेंटीमीटर वो सेंटीमीटर में दी है, तो उसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए 50 मल्टीप्लाई कितने करेंगे, 10⁻⁻2 मीटर। फिर R इज इक्वल टू हमें क्या दिया था, 0.5 मिलीमीटर दिया था, उसको भी हमें मीटर में कन्वर्ट करना है। तो 0.5 10⁻³ मीटर। तो अभी हमारा R कितना है, 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁴। यहाँ पे -4 क्यों है, क्योंकि हमने यहाँ से पॉइंट निकाला तो यहाँ पे 3 की जगह कितना है, 4 आए। एंड रेजिस्टेंस कितना था हमारा, 30 ओम। तो हमें क्या निकालनी है, रेजिस्टिविटी निकालनी है। रेजिस्टिविटी का साइन है इज इक्वल टू क्या है हमारा, रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिवाइड बाय L। तो जो फॉर्मूला है उसमें से हमारे पास R की वैल्यू है, रेजिस्टेंस की, फिर लेंथ भी है, लेकिन हमारे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का जो फॉर्मूला है वो क्या है, एरिया इज इक्वल टू पाई R स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू हमें पता है, रेडियस भी हमें दी है एग्जांपल में। तो हम पहले तो जो एरिया है उसके अंदर हम किसकी वैल्यू डालेंगे, पाई R स्क्वायर की। तो देखिए R की वैल्यू कितनी थी हमारी, 30 थी, मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14 मल्टीप्लाई R की कितनी है हमारी, यहाँ पे देखिए 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁴। उसका क्या करना है, R का स्क्वायर बोला है तो इसका स्क्वायर डिवाइड बाय 50 मल्टीप्लाई 10⁻²।
तो अभी देखिए यहाँ पे 30 है, फिर 3.5 3.14 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। यहाँ पे स्क्वायर बोला है, इस ब्रैकेट का स्क्वायर करना है, 5 का स्क्वायर 25 मल्टीप्लाई 10, फिर जो ये 4 2 कितने होंगे 8 होंगे, इसका स्क्वायर नहीं होता है, ये दोनों मल्टीप्लाई में आते हैं, तो 10 के ऊपर कितने आएंगे -8 आएंगे, फिर 50 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -2। अगर इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आंसर आता है 47.1 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -6। ये 8 में से हमने 2 निकाले तो यहाँ पे 6 आया 10 टू द पावर 6। तो अभी हमें पॉइंट की एडजस्टमेंट करनी है, तो हमें एक के बाद पॉइंट चाहिए, तो हम क्या करेंगे 4.71 मल्टीप्लाई, हमने क्या किया कि एक पॉइंट जो है वो आगे किसका है, इसलिए वहां पे क्या आएगा -1 आएगा, तो 6 में से 1 गया तो कितना बचते 5 और 10 टू द पावर -5 ओम मीटर। तो जो हमारी रजिस्टिविटी है उसका फॉर्मूला ये साइड क्या है ओम मीटर है, तो हमने रजिस्टिविटी जो आई है हमारी कितनी आई है, रजिस्टिविटी ऑफ वायर इज 4.71 10 टू द पावर -5 ओम मीटर। उसके ये साइड के साथ आंसर लिखना है। Example 3. A current of 0.24 ampere flow through a conductor with potential difference of 24 volt is applied between its two ends. What is the resistance? अभी हमें रेजिस्टेंस निकालने है, करंट दिया है 0.24 एम्पियर, जिसके बाद में एम्पियर है तो वो क्या होता है करंट होता है, फिर वोल्ट दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है V = 24 वोल्ट। तो हमें रेजिस्टेंस निकालना है, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है R = V/I। तो V की जगह V की वैल्यू डालनी है, I की जगह R की, तो I = 24 V / 0.24। तो हमारा जो आंसर है R = 100 ओम। तो वो कैसा है, क्योंकि 24 × 24 यहाँ पे 1 आया, तो दो नंबर के पहले यहाँ पे 0 था, इसलिए तो वो जो दो नंबर के 0 है वो 1 के ऊपर रख दे, तो इसलिए हमारा आंसर कितना है 100 आया। द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज 100 ओम। तो हमारा रेजिस्टेंस कितना आया है 100 ओम। फिर फोर्थ क्वेश्चन देखिए, डिटरमाइन द करंट दैट will flow with the potential difference of 33 volt। अभी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 33 वोल्ट है, इज अप्लाइड बिटवीन टू एंड्स ऑफ एप्लीकेंट्स हैविंग द रेजिस्टेंस ऑफ 110 ओम। तो उसका रेजिस्टेंस कितना है 110 ओम है। इफ द सेम करंट इज फ्लोइंग थ्रू एन एप्लीकेंट हैविंग द रेजिस्टेंस 500 ओम। तो अभी दो रेजिस्टेंस है एक ही वायर के, तो हमें उसका निकालना है हाउ मच पोटेंशियल डिफरेंस शुड बी अप्लाई अक्रॉस द टू एंड्स। तो दो एंड्स पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना आएगा वो हमें पूछा गया है। V = जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस था फर्स्ट वो कितना था 33 वोल्ट था, एंड रेजिस्टेंस कितना था 110। तो इन फर्स्ट केस I = V/R। तो V की वैल्यू है 33 और R की वैल्यू है 110। तो अभी 110 से आपको क्या करना है 33 को डिवाइड करना है, तो आंसर आता है I = 0.3 एम्पियर। करंट है इसलिए इसका असाइनमेंट क्या आएगा A आएगा एम्पियर। करंट फ्लोइंग थ्रू एप्लीकेंट्स, तो पहले वाले एप्लीकेंट्स का जो करंट है वो कितना है 0.3 एम्पियर। सेकंड केस में हमें दिया है कि अभी I है हमारे पास, सेकंड केस में हमें वोल्ट दिया है क्या नहीं दिया है, सिर्फ रेजिस्टेंस दिया है, तो हमने I निकाला है, तो I = 0.3 एम्पियर, R = 500 ओम। तो अभी वोल्ट निकालना है, इसमें वोल्ट = I × R, करंट मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस 0.3 मल्टीप्लाई 500। तो इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे आते हैं 150 वोल्ट। तो ये हो गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। द रिक्वायर्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स वो कितना हो जाएगा 150 वोल्ट। तो ऐसे ये एग्जाम्पल थे, ये आपको लर्न करने हैं और इसका आगे का पार्ट हम अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।